गाइस आपको पता है स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक टाइप का ऐसा इंसान होता है जो लंबी रेस का घोड़ा साबित होता है। बाकी सभी कभी ना कभी कोई मिस्टेक करके कोई गलती करके बाहर हो ही जाते हैं। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप काफ़ी समय तक अच्छा पैसा कमा लेते हो और उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर आपके साथ बहुत बड़ा सेटबैक हो जाता है। फिर आप कहते हो ना बाबा ना, मैं और नहीं करता, और मार्केट का नाम सुनने से भी आपको डर लगता है। उसके बाद मतलब आप छोड़ जाते हो कंप्लीटली। वो इंसान जो होता है, जो लंबी रेस का घोड़ा होता है, वो ये काम नहीं करता है। वो पहली बात, इंसान कौन होता है इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। पर अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, व्यापार निवेश, तो जाके सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मेरी वीडियोस के बारे में पता लगता रहे। बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। चलो उस इंसान के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिटेबल रहता है और उसका प्रॉपर करियर ही इसी में बन जाता है। उसमें भी दो बातें हैं। वो बंदा सबसे पहले बहुत ज़्यादा संतोष में काम करता है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन में काम करता है। उसको शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं चाहिए। मतलब हमें लगता है ना कि हम इसी साल अमीर हो जाएं और सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये नहीं होगा। पैसा कमाने के बाद भी सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं होता। आप वो पैसा निकाल लोगे और अपने बैंक अकाउंट में डाल दोगे। सबसे पहली बात तो पैसे निकालने पे ही आपको टैक्स देना पड़ जाएगा शॉर्ट टर्म में, जो कि 20% या 30% भी हो सकता है। अगर आपने एक साल में 1 करोड़ बना भी लिया तो 20% का टैक्स यानी 20 लाख रुपए आपने दे दिए। और अगर 30% बड़े वाले ब्रैकेट में आते हो, एज ए बिजनेस कर रहे हो, तो 30 लाख चले गए। बाकी बचा 70-80। 1 करोड़ भी नहीं कमाया, मतलब आपको 1 करोड़ कमाने के लिए और पैसा जोड़ना पड़ेगा। फिर सेकेंडली, उस शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के लिए आपने रिस्क बहुत ज़्यादा लिया होगा। मतलब आप एक बात बताओ, कोई स्टॉक अगर आप किसी दाम पे खरीदते हो, मान लो 100 रुपये के दाम पे खरीदते हो, और एक साल में आपको क्या लगता है कि वो स्टॉक कितना चढ़ जाएगा? 100 का 1000 हो जाएगा। जो आप अमीर हुए हो, क्या वो 100 का 1000 होने से अमीर हुए हो, या फिर आपने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में उस स्टॉक को बाय कर रखा था? मतलब अगर मान लो एक साल में कोई एक स्टॉक 100 से 200 भी हो गया, 100% का रिटर्न दे गया, बड़ी बात है वैसे, लेकिन मान लो अगर दे गया, तो आपको अगर 1 करोड़ रुपया बनाना था तो आपने 1 करोड़ रुपया लगाया होगा ना। और अगर 100 रुपये के स्टॉक में ही आपने पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपया लगाया होगा, तो सोचो आपने क्वांटिटी कितनी ली होगी? 1 लाख क्वांटिटी। कोई 1 लाख क्वांटिटी सीधा लगा देता है? अब मान लो आपके पास कैपिटल भी 1 करोड़ ही थी। अगर आप ठीक ठाक घर से बिलोंग करते हो, 1 करोड़ रुपए आपके पास कैपिटल थी, तो आपने 1 करोड़ रुपया एक ही स्टॉक में लगा दिया। और अब आपकी रातों की नींद जो है वो अच्छी नहीं रही होगी। आपको ये खुद ही पता होगा। ठीक है, एक साल में आपने 1 करोड़ कमा लिया, बधाई हो, पर आप चैन से नहीं रहे होगे। क्योंकि अगर एक अंक भी स्टॉक चढ़ता है तो 1 लाख का सीधा आपको प्लस माइनस दिखता है। और पैसा भी आप पे इतना ही है। ये नहीं कि आपके पास 10 करोड़ 15 करोड़ है कि आपने 1 करोड़ रुपए वो लगा भी दिया तो आपको ज़्यादा टेंशन ना हो। 10% ऑफ द कैपिटल है, 100% ऑफ द कैपिटल आपने लगाया है, तो आप अमीर तो हो जाओगे, पर एक साल में ही आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, आपको अलग अलग प्रकार की हर्ट की ट्रबल्स हो जाएंगी। क्योंकि टेंशन सबसे बड़ा कारण है हमारे बीमार होने का। चलो, वो जो इंसान है जो लंबी रेस का घोड़ा है, सीधी बात है, अगर वो लंबी रेस का घोड़ा है तो उसको जल्दी नहीं है पैसा कमाने की। तो वो धीरे धीरे 10-15% रिटर्न कमाएगा और संतुष्ट रहेगा। अब संतुष्ट कोई इंसान कब रहता है? जब उसके पास उतना आ रहा होता है जितना उसको अपने खर्चे चलाने के लिए चाहिए और दुनिया को दिखाने के लिए उसको ज़रूरत नहीं है। मतलब कि मेरे पास इतना आ रहा है कि मैं दुनिया को भी शो ऑफ करूँ। वो पहली बात दुनिया को शो ऑफ नहीं करेगा, सेटिस्फाइड रहेगा, और इतना कमा रहा होगा कि उसके घर के खर्चे अच्छे से चल रहे होंगे। ज़्यादा भी वक्त कमा रहा होगा तो वो भी तब भी ग्राउंडेड रहेगा, हम्बल रहेगा, और उसको पता है कि इस पैसे को लंबे समय तक चलाना है, यही पैसा है और कहीं से पैसा आना नहीं है। तो वो बहुत ध्यान से करेगा और ऐसी कंपनीज में करेगा जो कि
प्रूवन है, अच्छी कंपनीज हैं, बहुत बड़े स्केल पे काम कर रही हैं, टू बिग टू फेल। और उनमें भी ऐसी कंपनीज ढूंढेगा जो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे नहीं जा रखी। मतलब आपको एक छोटा सा टर्म है देखना चाहिए, प्राइस टू अर्निंग रेशो या फिर प्राइस टू बुक वैल्यू, ये दो टर्म्स हैं, ये आपको देखनी चाहिए। इससे आपको पता चलता है कि कंपनी की असली वैल्यूएशन क्या है। वैल्यूएशन का मतलब, आपको कंपनी का एग्जांपल ना देके आपको प्रॉपर्टी का एग्जांपल देता हूँ। एक कलेक्टर रेट सेट होता है हर एक ज़मीन का, आपको पता होगा, हर एक प्लॉट का, हर एक मकान का, हर एक दुकान का एक कलेक्टर रेट होता है। अब मान लो एक दुकान का कलेक्टर रेट है वो एग्जाम्पल के तौर पे 50,000 रुपये गज है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है, लेट सपोज 1 लाख रुपये गज। या सिंपल एग्जांपल ले लो कि कोई दुकान 50 लाख की कलेक्टर रेट के हिसाब से है और आप उसको मार्केट में खरीदने जाओ तो वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ की मिल रही है। अब आपको क्या करना है कि ऐसी दुकान ढूंढनी है जिसकी मार्केट वैल्यू कलेक्टर रेट के आसपास हो। आज नहीं तो कल मार्केट वहाँ भी बन जाएगी और आपकी दुकान का दाम भी बढ़ जाएगा। इसी तरीके से स्टॉक्स में है, आपने खरीद लिया, आज नहीं तो कल दाम बढ़ जाएगा। और जो बहुत अच्छी कंपनीज है उनके दाम थोड़े से हाई होते हैं और वो थोड़ा थोड़ा ही ग्रो करते हैं। मतलब जो बंदा संतुष्ट है वो थोड़ा थोड़ा ही ग्रो करेगा, 15-20% में संतुष्ट रहेगा, 10-15% में भी संतुष्ट रहेगा। उसको बस ये टेंशन होती है कि जो इन्फ्लेशन की दर है 7-8% से, जो इन्फ्लेशन हमारे देश में महंगाई दर जो बढ़ रही है, हमारा पैसा उस महंगाई दर की तेज़ी से तो बढ़े और उससे ज़्यादा भी बढ़े ताकि हमको कुछ रिटर्न भी मिले। अगर आप एफडी में पैसा रखते हो इस समय 7-8% मिलता है, इन्फ्लेशन भी इस समय इतनी ही है, तो आपका पैसा बढ़ थोड़ी रहा है। जितनी महंगाई दर है उतना ही आपका पैसा अपनी जगह पे ही पड़ा है। चाहे आपको 7-8% का रिटर्न दिखता है, 1 करोड़ पे 7 लाख 8 लाख, पर उतना ही चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो आपके पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ रही है। वो वैल्यू बढ़ने के लिए आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा स्पीड से ग्रो करना पड़ेगा और वो स्टॉक मार्केट आपको अलाउ करता है, पर आपको संतुष्टि रखनी ज़रूरी है। तो वो जो लंबी रेस का घोड़ा होगा वो संतुष्टि से काम करेगा और वो लॉन्ग टर्म में एक और अप्रोच भी वो अप्लाई करता है। सेकंड अप्रोच वो क्या है, अगर उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है ना, ये तो मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहा था कि वो शॉर्ट टर्म में अगर उसको पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट से तो भी वो 10-15% की स्पीड से ही ग्रो करेगा। और मान लो वो मल्टी बैगर ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा शॉर्ट टर्म में, मतलब शॉर्ट टर्म में वो लॉटरी ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा कि भाई मैं यहाँ लगाऊं और मेरा पैसा 10 गुना हो जाए, शॉर्ट टर्म में नहीं होगा। और स्पेशली वो उन स्टॉक्स में बिल्कुल नहीं जाएगा जो न्यूज़ में चल रहे होते हैं, बिकॉज वो मल्टी बैगर हो ही नहीं सकते, वो ऑलरेडी महंगे हो चुके होते हैं जब तक उसकी नज़र में आते हैं। जब न्यूज़ में कोई स्टॉक आ गया वो पहले ही महंगा है, वो लेना ही नहीं, उसको भूल ही जाओ, न्यूज़ वाला स्टॉक तो कभी ना उठाओ। वहाँ पे एक छोटी सी बात हो जाती है, ऊंची दुकान फीका पकवान, उसको छोड़ दो। अब वो जो सेकंड अप्रोच की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड अप्रोच क्या कहती है, वो इंसान ऐसे स्टॉक को ढूंढेगा, ऐसी कंपनी ढूंढेगा जिस पे किसी का ध्यान नहीं होगा और वहाँ पर वो बिजनेस माइंडसेट लगाएगा। बिजनेस माइंडसेट कैसे, अब मान लो आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कई लोग आपको बोलते हैं ना, ना कर, ये फ़ायदे का सौदा नहीं है, तू अपना नुकसान करेगा, पर आपको अपने बिजनेस एक्यूमेन के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, तो आप 4-5 साल तक उस बिज़नेस को घसीटते हो। पहले प्रॉफिटेबल इतनी जल्दी नहीं होता बिज़नेस, घसीटते हो, आपको पता होता है कि धीरे 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 मेरे कस्टमर बनेंगे और मैं धीरे धीरे ब्रेक इवन पे आऊँगा, फिर पैसा कमाऊँगा। तो ये बिज़नेस अप्रोच कहलाती है। इसी तरीके से आपको यही बिजनेस अप्रोच इन्वेस्टिंग में लगानी है कि जो स्टॉक्स लोग नहीं ले रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स को आपको ढूंढना है। बशर्ते आपके पास उतना एनालिटिकल स्किल होने चाहिए कि भाई हाँ ये कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियली भी ठीक ठाक कर रही है, इसका भी टाइम आएगा। और क्योंकि लोग अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो स्टॉक आपको सस्ता मिल रहा होगा, तो उस स्टॉक को खरीद के रखने में 3-4 साल तक बिजनेस अप्रोच की तरह उस स्टॉक में मुनाफा ना भी हो तो भी उसको होल्ड करने में वो विश्वास करता है लंबी रेस का घोड़ा। आपको भी अगर लॉन्ग टर्म चलना है तो ऐसी कंपनी को उठाना पड़ेगा, सस्ते दाम पे उठाना पड़ेगा, बिकॉज एक बार वो महंगी हो गई फिर आप उसको खरीदोगे क्या फ़ायदा है, क्योंकि आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला। आपको रिटर्न कब मिलेगा, जब आप बार्गेन प्राइस पे लोगे। आपको उसको होल्ड करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म तक, कंट्रेरियन अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो आपको करना है, तभी आप कुछ बढ़ पाओगे। इवन म्यूचुअल फंड्स भी ये काम नहीं करते हैं, वो एक्सपर्ट्स तो होते हैं पर वो भी ये लंबी रेस के घोड़े वाला काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको हर साल परफॉर्मेंस दिखानी होती है।
अब आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो और आप देखते हो कि पिछले साल जो जितने पे था म्यूचुअल फंड, इस साल भी उतने पे, आपको कोई रिटर्न नहीं मिला, तो क्या आप वहाँ से पैसा निकाल के किसी और में नहीं डाल लोगे? यही डर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स को रहता है, तो वो ऐसे स्टॉक्स खरीदते हैं जो थोड़े ज़्यादा रिस्की होते हैं, और जल्दी रिटर्न बनाने के चक्कर में, परफॉर्मेंस शो करने के चक्कर में वो ज़्यादा रिस्क ले जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स आर ऑल्सो रिस्की। ऐसे नहीं कहा जाता कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रिस्क तो होता ही है, और साथ में वहाँ पे फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हर म्यूचुअल फंड को यही होता है कि मेरा म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा पैसा लेकर जाए इन्वेस्टर्स का, AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। और वो फिर इतने सारे शेयर्स होते हैं, आपको इतने ज़्यादा भी शेयर्स नहीं लेने हैं। आप कितने शेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटर कर पाओगे रेगुलरली? 4-5 शेयर्स, 6-7 शेयर्स, 8 शेयर्स, इससे ज़्यादा शेयर्स आप कहाँ मॉनिटर कर पाओगे? आपको रेगुलर मॉनिटर भी करना है, आपको ऐसी कंपनीज लेनी है जिनको लेके आप टेंशन फ्री रह पाओ, और इतनी ज़्यादा भी ना हो कि आपको पता ही ना हो कि कौन सी बढ़ रही है कौन सी घट रही है। सिंपल अप्रोच, कॉन्ट्रेरियन अप्रोच, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो करो, पर आपको कन्विक्शन होना चाहिए कि वो जो आप कर रहे हो उसमें आपको लाभ होगा अगर 4-5 साल तक आप उसको करते रहते हो या होल्ड करके रखते हो। पहली अप्रोच, शॉर्ट टर्म में आपको पैसा बनाना है, तो शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के लिए भी आप लॉटरी वाले स्टॉक्स नहीं ढूंढ रहे हो, मल्टी बैगर नहीं ढूंढ रहे हो, आप प्रूवन कंपनीज में ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जब थोड़ी सी सस्ती होती हैं उनमें लगाओ और पैसा कमा लो। फिर जो कमाया है पैसा उसको री इन्वेस्ट कर दो ऐसी कंपनीज में जो आपको लगता है 4-5 साल बाद आपको अच्छा रिटर्न दे जाएंगी। इस तरीके से आपका पैसा ग्रो करेगा, और यही वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या लंबी रेस का घोड़ा करता है। यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और शेयर करो जिनको भी आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए व्यापार निवेश चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भोलेनाथ।